वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। तो यहाँ पर मैं रेडी हो गई हूँ आज मार्केट जाने के लिए। जी हाँ, अभी है दोपहर का टाइम और मैं यहाँ पर पहन ली ये वाला सूट और थोड़ी थोड़ी है सर्दी तो मैंने ये जैकेट भी डाल लिया और बहुत ही सिंपल सा लुक है मेरा। मैं लगाऊंगी यहाँ पर न्यूड शेड लिपस्टिक जो काफ़ी टाइम से मेरे पास रखी हुई थी, तो मैंने सोचा कि आज ट्राई कर लेती हूँ। डे लुक है तो लाइट लिपस्टिक एकदम अच्छे से जाएगी। तो यहाँ पर मैंने लगा लिया और इसका शेड सच में बहुत प्यारा था और मुझे इस बात का बहुत रिग्रेट था कि मैं इसे इतने टाइम से क्यों नहीं यूज़ कर रही थी। इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आया। और उसके बाद मैं लूँगी यहाँ पर चुन्नी, जिसको मैं कैसे डालूँ मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ। साइड से डालूँ, ओपन करके डालूँ या स्टोल की तरह डालूँ। एंड देन फाइनली मैंने इसको जैकेट के ऊपर ऐसे वेयर कर लिया और अब ये कंफर्टेबल भी लग रहा है क्योंकि मुझे स्कूटी से जाना था, तो इसलिए मैं सोच रही थी कि ऐसे लूँ कि दुपट्टा अनकंफर्टेबल ना लगे। तो यहाँ पर मैं हो गई रेडी। और सर्दियों में इतना हैंड वगैरह ड्राई हो जाते हैं, इतनी ड्राइनेस आ जाती है कि पूछिए ही मत। तो दिन भर में कम से कम 5-6 बार तो मैं मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ क्योंकि हैंड बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं लगाऊंगी थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र, वरना जब स्कूटी में बैठ जाती हूँ तब मुझे मेरे हाथ दिखते हैं कि अरे ये तो बहुत ज़्यादा ड्राई है। ऐसे मेरे हस्बैंड की भी आदत है कि वो जब स्कूल के लिए निकल रहे होते हैं और जब बैठेंगे बुलेट पर तो फिर बोलेंगे थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र दे दो, हाथ बहुत ज़्यादा ही ड्राई लग रहे हैं। तो ऐसा मेरा भी हो गया है कि जब हम राइड करने जाते हैं तब हमें एहसास होता है कि हाँ सच में ये ड्राई ड्राई लग रहे हैं, क्योंकि जब घर से बाहर निकलो तो फिर नोटिस हो जाता है। तो यहाँ पर मैं रेडी हो चुकी हूँ फाइनली। हे गाइस, तो मैं हो गई हूँ रेडी और मम्मी भी रेडी हो गई। बस अभी हम लोग निकलने ही वाले हैं। तो मेरा ये लुक कैसा लगा? बहुत सिंपल सोबर सा है क्योंकि हमें मार्केटिंग करने ही जाना था, तो इसीलिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं, वही कैजुअल ड्रेस। बट आई लाइक दिस कलर, सच्ची मुझे बहुत अच्छा लगा। और ऊपर से मैंने ये डाल लिया है जैकेट। तो मेरे लिपस्टिक का शेड कैसा लग रहा है? ये काफ़ी टाइम से मेरे पास ब्रश वाली लिपस्टिक थी, मैं यूज़ नहीं करती, मैंने सोचा आज ट्राई करूँ। बट हाँ, इसका इफेक्ट अच्छा आया है, सही लग रही है। न्यूड शेड है, परफेक्ट है फिलहाल के लिए, है ना। तो चलिए अभी चलते हैं मार्केट। चप्पल पहन लो, चप्पल। तो घर से निकलते ही सबसे पहले हमने पेट्रोल भरवाया, उसके बाद हम आ गए चौक। हमें लेनी थी चूड़ियाँ और यहाँ पर मल्टी कलर की इतनी प्यारी प्यारी चूड़ियाँ थी, डिफरेंट डिफरेंट शेड्स की, और साथ में वो घुंघरू वाली चूड़ियाँ जो आजकल इंस्टाग्राम में ट्रेंडिंग में है, वो वाली चूड़ियाँ भी थी बहुत प्यारी प्यारी। तो हमने अपने हिसाब से ले ली, जो मम्मी ने मुझे दिलाई, बहुत खूबसूरत सी चूड़ियाँ। उसके बाद हम आ गए विशाल मेगा मार्ट। जी हाँ, हम मॉल आ गए क्योंकि घर का भी थोड़ा बहुत सामान लेना था और मम्मी को था कि जल्दी जल्दी ले लेते। उसके बाद हमें घर भी निकलना है क्योंकि उसके बाद शाम को भी पापड़ भी बनने थे। तो शॉपिंग करने के बाद हम आ गए चाट खाने। यहाँ पर हमने खाया टमाटर और साथ में खाया बतासा। उसके बाद हम पहुँच गए घर और घर में हमने पी चाय क्योंकि शाम का समय था, चाय तो बननी थी, और साथ में मैंने खाए क्रास। उसके बाद अब हम लोग जाएंगे पापड़ बनाने के लिए। हे गाइस, तो अभी हम लोग मार्केट से आ चुके हैं। अब यहाँ पर बन रहे हैं पापड़ रात को, तो मैंने सोचा थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लूँ क्योंकि चावल है आज। तो आज ही यहाँ पे पूछ रही मम्मी से कि ये साबूदाना है क्या, तो मम्मी यहाँ पे चावल के सेव बना। ये देखिए, ये है चावल का पेस्ट और ये है चावल के सेव। ऐसे पन्नी में बनते हैं, जब भूनते हैं ना सच में गाइस ये बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ज़्यादा खाना। तो मेरे यहाँ तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पापड़ बनते हैं, शायद ही कोई बनाता होगा ऐसे। मतलब पहले तो सब बनाते थे, लेकिन आज के टाइम पर बहुत रेयर ही होता है कि लोग घर पे पापड़ वगैरह बनाते हैं, पर मेरी मम्मी बनाती हैं और बहुत तरह तरह के पापड़ बनाती हैं। आलू के, चावल के, अरारोट के और मिक्स कलरफुल साबूदाना के, मतलब बहुत सारी वैरायटीज़। अगर आपने मेरे पिछले व्लॉग्स देखे होंगे होली के, तो आप में देखा होगा उसमें कितनी सारी वैरायटीज़ थी, पापड़ की, सूजी के, मतलब मैदे के, हर एक चीज़ के। इस बार भी जो जो बनाएंगी तो मैं आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि उन्होंने क्या क्या बनाया है। तो अभी मैं जा रही हूँ, मम्मी की थोड़ी हेल्प करा दूँ, मैं भी बना दूँ। और मुझे सच में बहुत मज़ा भी आती है, इंटरेस्टिंग लगता है ऐसे 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 ऐसे, लाइक कीप, मेहंदी की कीप वैसा कुछ। तो आप लोगों के यहाँ भी पापड़ बनने शुरू हो ही गए होंगे। और डे में तो इतनी गिलहरी लगती हैं, छत पे इतनी आ जाती हैं स्किरल कि उनको भगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और मम्मी के यहाँ थोड़ा जुकाम भी है, तबीयत कम सही है, तब भी बना रही हैं क्योंकि त्यौहार बस आने को ही है, थोड़े ही दिन बचे हैं, तो इसलिए जल्दी जल्दी बना रही हैं, मेरे लिए भी, घर के लिए भी। तो चलिए फटाफट बनाती हूँ। हाँ जी।
बनाते हैं ना तो पकाने का भी एक प्रोसेस होता है। अगर ये थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो गया, पानी की क्वांटिटी अगर कम ज़्यादा हो गई तो आपका जो पूरा पेस्ट है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, पापड़ नहीं बनेंगे। और यहाँ तो बहुत रेयर ही होता है क्योंकि मम्मी बना रही है तो उनको अच्छा खासा अनुभव है कि गड़बड़ो। साबूदाना के एक दिन थोड़ा से फट गए थे तो मम्मी थोड़ा सा टेंस्ड हो गई थी, क्योंकि लगता है मेहनत करो तो फिर खलता है अगर ख़राब हो जाए तो। लेकिन मम्मी ने दोबारा से बनाए। अच्छा जी। तो यहाँ पर मैं आजी की बोतल में गर्म पानी भरकर आ चुकी हूँ। वो खड़ी थी कि मुझे पानी भर दो तो मैं जाऊँ लेके। तो ये देखिए पापड़, सॉरी सेव कुछ इस तरीके से बन रहे। मम्मी ये पेस्ट एकदम सही था ना आज का? ये देखिए एकदम सही पेस्ट था, तभी इतनी जल्दी जल्दी इतने अच्छे अच्छे बन रहे हैं। अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ होता तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाती। इस पे डाला गया है जीरा। किसी किसी में एक दिन मम्मी ने बनाए, को एक दिन की बात बताऊं, मम्मी ने एक दिन बनाए थे मैदे के पापड़ और फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने सूजी के बनाए। तो मम्मी ने कहा कि मम्मी आपने साथ में फैला दिए तो कैसे पता चलेगा कि कौन से मैदे के हैं कौन से सूजी के? तो मम्मी कह रही है एक में अजवाइन पड़ी है और एक में जीरा पड़ा है। अच्छा अच्छा, अरे मैदे में तो अजवाइन पड़ती है ना। तो हमने भी सोचा कि यार कॉमन सेंस की बात है कि मैदे में अजवाइन नहीं पड़ती, क्योंकि हम नमक पारे बनाते हैं या पापड़ी कुछ भी तो मैदे में अजवाइन नहीं पड़ती है, जीरा तो नहीं पड़ता। लेकिन इतना सोच नहीं पाती कहीं मैं तो नहीं। बन गए पर बन ही गए हैं ऑलमोस्ट। अभी हम लोग जा रहे हैं खाना खाने। आज खाने में बना था कद्दू की सब्जी, रायता, अचार और साथ में दाल वाले यमी यमी पराठे। इस व्लॉग का करते हैं यहीं पर एंड और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड स्टे कनेक्टेड। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब? बिल्कुल सब बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल धर्मा ब्लॉग में। तो अभी मैं सो के उठ चुकी हूँ, इसलिए मेरी आवाज़ थोड़ा बदली लग रही है। और खाने जा रही हूँ सूजी का हलवा। मॉर्निंग स्टार्टिंग मीठे मीठे हलवे के साथ। ये देखिए हलवा तो बहुत डिफरेंट टाइप्स के बनते हैं, आटे का, सूजी का और गाजर का, मूंग का। पर मम्मी मेरी सारे तरह के बनाती हैं। उसी में से आज बना है सूजी का हलवा। एक दिन आटे का भी बना था, क्योंकि आटे का मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। सूजी का भी पसंद है पर सबसे ज़्यादा आटे का अच्छा लगता है। गाजर का तो अच्छा लगता ही है सबको, मूंग का भी। तो अभी मैं करने जा रही हूँ ब्रेकफास्ट, फिर करके मिलती हूँ आप लोग से। तो मीठे के बाद नमकीन भी तो ज़रूरी। उसके बाद मैंने खाए पोहे और फिर मैं चली गई ऊपर। और यहाँ पर मम्मी बना रही थी गाजर के पापड़। जी हाँ, और इसका कलर देखिए कितना प्यारा आया था ना, ऑरेंज कलर का, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। ये गाजर के पापड़ हैं। हर बार मम्मी अलग अलग तरह के बनाती, कभी मटर के पापड़, कभी टमाटर के। इस बार बनाया है गाजर के पापड़ और बगल में साबूदाना के पापड़ सूख रहे थे। और फ्लेवर भी इसका बहुत अच्छा था, एकदम गाजर वाला स्वाद आ रहा था। तो और यहाँ पर अरारोट की सेव भी बनाए थे जो सूख गए थे, क्योंकि सुबह ही बन चुके थे तो ये काफ़ी हद तक सूख चुके थे। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और अब हो गई है शाम और यहाँ पर बन रहे हैं मटर के पापड़। जी हाँ, ये है मटर के पापड़। शाम का समय था तो मम्मी नीचे ही बना रही थी। दोपहर को पापड़ बना के हम लोग आ गए थे नीचे, फिर हम लोगों ने रेस्ट किया। और ये वाले पापड़ भी बहुत अच्छे लग रहे थे, ऑरेंज और ग्रीन का कॉम्बिनेशन तो जस्ट वाव, बहुत अच्छा लग रहा था। फिर हो गई रात, हमने खाया खाना। और खाने में बने थे आज राजमा, बहुत ही टेस्टी बने थे। उसके साथ ही आलू टमाटर की सब्जी, प्याज और ग्रीन वाली चटनी प्लस रोटी। तो इस व्लॉग का करेंगे यहीं पर एंड, क्योंकि अब हम लोग करने जा रहे हैं रेस्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड स्टे